हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू थ्री बॉर्न टॉकीज। आज जो मूवी के बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ वो एक टर्किश रोमांटिक मूवी है जिसका नाम है लव टैक्टिस। तो चलिए आज की नई मूवी के सफर पर। मूवी की शुरुआत में हम अपने मूवी की हीरोइन को देखते हैं जिसका नाम एस्ली था। वो एक फैशन डिजाइनर है एंड एक ब्लॉगर है। वो हमेशा अपने ब्लॉग में एक्टिव रहती है एंड लड़कों के बारे में लिखती है। वो लिखती है कि गर्ल्स को कंफर्टेबल लड़के पसंद होते हैं पर लड़के हमेशा किसी और को ढूंढते रहते हैं। गर्ल्स जहाँ डिटेल्स देखती हैं वहीं बॉयज सिर्फ फीलिंग्स पे ध्यान देते हैं। फिर वो अपने डिजाइन के कपड़े एक बड़े से क्लाइंट को दिखाती है जिसे ये ड्रेसेस बहुत ज्यादा पसंद आ जाते हैं। फिर हम अपने मूवी के हीरो करीम को देखते हैं जो कि इंटीरियर डिजाइनिंग ऑफिस में काम करता है। वो जब अपने क्लाइंट को वॉल कलर के बारे में बता रहा था तो वो एज एग्जाम्पल कहता है कि जैसे लड़कियों को सारी चीजें परफेक्ट एंड पर्टिकुलर चाहिए होती हैं, उसी तरह वॉल का कलर भी होना चाहिए। इससे क्लाइंट उस पर बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है एंड उससे सिलेक्ट कर लेता है। जब एस्ली अपने फ्रेंड के साथ बाहर लंच कर रही होती है तो वहाँ उसकी फ्रेंड का ब्रेकअप हो गया था, इसीलिए वो बहुत ज्यादा अपसेट थी और रोते हुए बताती है कि वो एक लड़के से मिली, डेट पे गई, फिजिकल हो गई और फिर वो जब उसे अभी कॉल कर रही है तो वो कॉल नहीं उठा रहा है। इस पर एस्ली उसे समझाती है कि उसे रिलेशन को स्लो लेना चाहिए था एंड अगर वो अभी उसे इतना ज्यादा कॉल करेगी तो उसे लगेगा कि वो डेस्परेट है एंड नीडी है। एस्ली रिलेशनशिप एंड लड़कों के बारे में जो भी जानती थी वो अपने ब्लॉग में लिखती थी। तो तभी उसी ब्लॉग में किसी ने चैलेंज किया कि अगर तुम इतना ज्यादा लड़कों को जानती हो तो किसी को अपने प्यार में गिरा के दिखाओ। एस्ली भी ये चैलेंज एक्सेप्ट कर लेती है एंड कहती है कि ठीक है, वो पहले एक प्लेबॉय टाइप के लड़के को ढूंढेगी एंड उसे अपने प्यार में गिराएगी। इस बीच में जो भी होगा वो अपने ब्लॉग में अपडेट करेगी। दूसरी तरफ करीम के बॉस को उसके क्लाइंट को समझाने का तरीका सही नहीं लगता, इसीलिए वो उसको प्रोजेक्ट से हटा देता है। करीम अपसेट होकर जब अपने दोस्तों के पास आता है तो उसके फ्रेंड का भी ब्रेकअप हो गया था, इसीलिए वो भी अपसेट था। करीम उससे ये सब के लिए दुखी ना होकर चिल करने को कहता है तो उसके फ्रेंड्स कहते हैं तुम तो प्लेबॉय हो ना, तुमने कभी किसी से प्यार किया नहीं है तो तुम्हें कैसे पता होगा कि ब्रेकअप की तकलीफ क्या होती है, तुम कभी नहीं समझ पाओगे। तो यहाँ करीम अपने दोस्तों से कहता है कि ऐसा नहीं है कि मैं प्यार नहीं करता, बट मैंने लड़कियों को फिगर आउट कर लिया है तो इसीलिए मुझे प्रॉब्लम नहीं होती। वो उनसे चैलेंज लगाता है कि वो भी किसी लड़की के साथ प्यार में पड़ेगा और उसके प्यार का एहसास भी कराएगा। करीम का मानना था कि लड़कियां बहुत ज्यादा ही पर्टिकुलर होती हैं एंड हर चीज को नोटिस करती हैं, इसीलिए वो बहुत ही अच्छे तरह से रेडी होकर एक बार में अपने फ्रेंड्स के साथ जाता है जहाँ एस्ली एंड उसके फ्रेंड्स भी होते हैं। एस्ली के फ्रेंड्स करीम को सिलेक्ट करते हैं एंड करीम के फ्रेंड्स एस्ली को सिलेक्ट करते हैं। करीम डेस्परेटली उससे मिलने या उसे अप्रोच करने नहीं जाता। एस्ली जानबूझकर उसे क्रॉस करती है पर उससे बात नहीं करती और डायरेक्ट बार पे चली जाती है। वहाँ बार पे उसे एक चिपको इंसान मिल जाता है जिससे वो बहुत ज्यादा ही अनकंफर्टेबल हो जाती है। तभी वहाँ से उसे बचाने करीम उसके पास आ जाता है एंड प्रिटेंड करता है कि वो उसका बॉयफ्रेंड है एंड दोनों कपल हैं। फिर वो उसे वहाँ से ले जाता है। रास्ते में वो एस्ली को खुद से इंट्रोड्यूस कराता है। फिर एस्ली जब अपने फ्रेंड्स के पास जाने को कहती है तो करीम कहता है कि वो इंसान तुम्हें बहुत ज्यादा ही इंटरेस्टेड है, इसीलिए अब भी तुम्हें देख रहा है और अगर तुम चली गई तो हमारा झूठ यहाँ पकड़ा जाएगा, तो इसलिए थोड़ी देर बाद अपने फ्रेंड्स के बाद चली जाना। फिर वो एस्ली को अपने फ्रेंड्स से मिलाता है एंड थोड़ी देर बात करके एस्ली अपने फ्रेंड्स के पास चली जाती है। करीम के फ्रेंड्स कहते हैं कि एस्ली उन्हें थोड़ी टफ लगी तो उसे पटाने में करीम को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। फिर करीम एस्ली के लिए ड्रिंक लेकर जाता है जहाँ एस्ली की एक फ्रेंड को करीम का एक फ्रेंड बहुत अच्छा लगता है एंड वो दोनों डांस करने लगते हैं। फिर एस्ली और करीम दोनों घर वापस आ जाते हैं। वापस आते वक्त एस्ली से उसकी फ्रेंड पूछती है अब तो करीम चला गया, अब तुम मुझसे कैसे मिलोगी? तो एस्ली कहती है कि वो करीम के फ्रेंड से मिलेगी। इसी चक्कर में एस्ली भी करीम से मिल पाएगी और उनकी मुलाकात हो जाएगी। दोनों एक दूसरे के बारे में सारी चीजें जानने की कोशिश करते हैं। एक और जहाँ एस्ली को पता चल जाता है कि करीम
एक प्लेबॉय है, वहीं करीम को एस्ली बहुत ही ज्यादा सिंपल लगती है। एक तरफ एस्ली प्लान बनाती है कि वो उसकी फ्रेंड को करीम के फ्रेंड से जब मिलने लेकर जाएगी तभी वो करीम से भी मिल लेगी। ये चीज करीम भी सोचता है, पर तभी एस्ली की बॉस उसे एक इम्पोर्टेंट पार्टी पे जाने को कहती हैं एंड अननोइंगली और कोइंसिडेंटली करीम को भी उसी पार्टी में जाना होता है। दोनों को लगता है कि अब दोनों नहीं मिल पाएंगे। दोनों बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं। एक ही पार्टी में होकर भी दोनों एक दूसरे को नहीं देख पाते। करीम वहाँ एक लेडी से मिलता है जो बताती है कि उसकी एक एक्स गर्लफ्रेंड भी यही है, इसी पार्टी में आई है एंड वो उसे बहुत ज्यादा मिस करती है। करीम ये सुनकर एक्स से बचाकर पार्टी से बाहर निकलता है। दूसरी तरफ एस्ली का ड्रिंक किसी गेस्ट पे गिर जाता है। वो बहुत ही एम्बेरस्ड फील करती है और पार्टी से बाहर आ जाती है एंड दोनों बिना एक दूसरे को देखे एक ही कार में जाकर बैठ जाते हैं। एस्ली करीम को बाहर जाने को कहती है क्योंकि ये कार उसने पहले ली थी, पर करीम कहता है कि उसे भी इमरजेंसी है, इसीलिए दोनों एक ही कैब पे चलते हैं। फिर करीम उसे डिनर के लिए पूछता है जिसके लिए वो रेडी हो जाती है। करीम उसे एक एक्सपेंसिव होटल में लेकर जाता है जहाँ वो उसे टॉन्ट मारती है कि क्या यहाँ तुम सभी लड़कियों को लेकर आते हो। उनके डिनर करते ही वहाँ एक गिटारिस्ट आ जाता है और सॉन्ग प्ले करने लगता है। ऐसा करने के लिए उसे करीम ने कहा होता है। ये सब देखकर एस्ली उसका बहुत ज्यादा मजाक उड़ाती है एंड ये सारी चीजें देखकर वो करीम से कहती है कि तुम इतनी क्लीशे चीजें करते हो फिर भी तुमसे कैसे लड़कियां पट जाती हैं। ये सुनकर करीम को बहुत ज्यादा एम्बेरस्ड फील होता है। वो सोचता है कि इसका बदला तो वो लेकर ही रहेगा। फिर वो एस्ली को घर ड्रॉप कर देता है एंड उसे आज के लिए थैंक यू भी कहता है। एस्ली जाते वक्त जानबूझकर अपना स्कार्फ वहीं छोड़ देती है, जैसे कि फिर से वो उसे लौटाने के लिए उससे मिलने आए, पर ये चीज करीम अच्छे से समझ जाता है एंड स्कार्फ लौटाने के बजाय उसे लेकर चला जाता है। एस्ली को करीम बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, पर फिर भी ये बेट के लिए वो कर रही है ऐसा वो अपने ब्लॉग में लिखती है। करीम को भी एस्ली बिल्कुल अनोइंग एंड नापसंद लगती है एंड उसने अपने फ्रेंड्स के साथ ये बेट लगाई थी, इसीलिए वो भी गेम को कंटिन्यू कर रखता है। दूसरी तरफ एस्ली श्योर हो चुकी थी कि आज स्कार्फ लौटाने के बहाने करीम उससे मिलने आएगा, पर ऐसा नहीं होता एंड करीम स्कार्फ डिलीवरी बॉय के हाथ पे भेज देता है। ये देखकर एस्ली और उसके दोस्त बहुत कंफ्यूज्ड हो जाते हैं। उधर एस्ली की स्टेट ऑफ माइंड को समझकर करीम को बहुत ज्यादा ही मजा आ रहा होता है। अब एक तरफ एस्ली सोचती है कि शायद स्कार्फ लौटाने के बाद वो उसे कॉल करेगा एंड यहाँ करीम को लगता है कि एस्ली स्कार्फ लेने के बाद उसे कॉल करेगी। दोनों एक दूसरे का वेट करते हैं, पूरा दिन वेट करते हैं, पर दोनों को एक दूसरे का कॉल नहीं आता। सुबह एस्ली की बॉस एंड करीम का बॉस उन्हें एक ही क्लाइंट से मिलने कहीं बाहर जाने को कहते हैं। दोनों एक दूसरे का कॉल नहीं आने पर थोड़े दुखी थे, पर दोनों अपने अपने काम पे चले जाते हैं। फ्लाइट पे दोनों की फ्रंट टू फ्रंट सीट होती है। एस्ली को लगता है कि करीम उसके पीछे पीछे वहाँ आया है एंड करीम को लगता है कि एस्ली उसके पीछे पीछे उस फ्लाइट पे आई है। इवन इफ ये बात करते करते वो उसे बोल भी देता है, तो एस्ली उसे कहती है कि वो आज तक किसी भी लड़के के लिए ऐसे एयरपोर्ट नहीं आई। करीम उसे कहता है कि वो एटलीस्ट उसके लिए तो कभी एयरपोर्ट आएगा ही नहीं। रास्ते तमाम उनकी यही मिसअंडरस्टैंडिंग चलती है एंड वो जब फ्लाइट से उतरते हैं तो उन्हें एक ही कार लेने आई होती है। यहाँ उन्हें पता चलता है कि दोनों डेस्परेटली एक दूसरे का पीछा नहीं कर रहे थे, बल्कि दोनों की कंपनी एक ही क्लाइंट से उन्हें मिलने भेजी है। क्लाइंट दोनों की फर्म के साथ काम करना चाहता था, इसीलिए दोनों वहाँ पे प्रेजेंट हैं। क्लाइंट को एस्ली बहुत ज्यादा अच्छी लगती है, इसीलिए वो उससे थोड़ा ज्यादा स्पेशल ट्रीट करता है। रूम में आकर एस्ली अपने ब्लॉग में लिखती है कि अभी वो करीम को थोड़ा जेलस फील कराएगी, क्योंकि जेलस होने के बाद करीम उसके लिए ज्यादा डेस्परेट होगा और उसके पीछे पीछे भागेगा। फिर वो बहुत अच्छे से रेडी होती है एंड उस क्लाइंट के साथ जानबूझकर फ्लर्ट करने लगती है एंड उसके क्लोज भी आती है, जैसे करीम को जेलस फील हो। क्लाइंट करीम को अपनी बेटी से मिलाता है, जो कि एक्चुअली करीम की और एक एक्स गर्लफ्रेंड थी एंड इसीलिए ही क्लाइंट ने करीम को बुलाया था कि उसकी बेटी जैसे करीम के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड कर सके। उसकी एक्स करीम से मिलते ही उसके साथ डिनर पे फ्लर्ट करती है एंड क्लोज आने की कोशिश करती है।
इसे देखकर एस्ली खुद ही जेलस हो जाती है। दोनों का रूम साइड बाय साइड में ही था। जब दोनों रूम में जाते हैं तभी दोनों सोचते हैं कि फिर से एक दूसरे से जाकर मिले, पर तभी करीम के रूम में उसकी एक्स गर्लफ्रेंड आ जाती है। वो उसे सेड्यूस करती है और उसे कहती है कि मुझे पता था कि तुम मुझसे प्यार करते हो, पर तुम कमिटमेंट से डर रहे थे, पर अब हम साथ रहेंगे। ये सुनकर करीम का दिमाग घूम जाता है। वो उसे बचने के लिए उसे कहता है कि उसके प्राइवेट पार्ट पे घोड़े ने किक मार दी थी, इसीलिए अभी उसका प्राइवेट पार्ट काम नहीं कर रहा। ये चीजें सुनकर उसकी एक्स को बहुत बुरा लगता है और ये सब सच मान लेती है, पर फिर भी वो उसे छोड़कर नहीं जाती। उल्टा उसे कहती है कि इस डिफिकल्ट टाइम में भी वो उसके साथ रहेगी। दूसरी रात जब ये सब डिनर के लिए जा रहे होते हैं तो वहाँ फिर से करीम को जलस कराने एस्ली क्लाइंट के साथ फ्लर्ट करती है, पर अब इस बार क्लाइंट एस्ली के बहुत क्लोज आ जाते हैं और इसीलिए वो थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाती है। तभी करीम वहाँ आकर उसके साथ बैठ जाता है और उसे तभी सेव कर लेता है। फिर क्लाइंट बहुत सारी ड्रिंक्स मंगाता है। सभी पीने लगते हैं, पर एस्ली और करीम बस पीने का नाटक कर रहे होते हैं। ज्यादा ड्रिंक करने के बाद क्लाइंट को वोमिटिंग होती है। यहाँ एस्ली और करीम ने सिर्फ ड्रिंक करने का नाटक किया था, इसीलिए उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। इस माहौल को देखकर करीम एस्ली को वहाँ से कहीं चलने को कहता है, वरना क्लाइंट और उसकी एक्स फिर से उन्हें पकड़ लेंगे। करीम फिर एस्ली को एक ब्यूटीफुल से घर पे लेकर आ जाता है जो उसके अंकल का था, पर ये एस्ली को पता नहीं था। एस्ली उसे यहाँ भी टॉन्ट मारती है कि ये तो नई प्लेस है, यहाँ तुम किसी को जानते भी नहीं होगे, तुम्हें तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही होगी ना, कोई लड़की भी यहाँ नहीं है। फिर करीम ये सब बिना सुने एस्ली को अपने अंकल आंटी से मिलाता है। ये देखकर वो शॉक्ड हो जाती है। उसके अंकल आंटी भी एस्ली को देखकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं। वो बताते हैं कि करीम कभी किसी लड़की को घर पे लाता ही नहीं है, एस्ली पहली है। वहाँ असली करीम का एक पिक्चर देखती है जो उसने अपने पापा के साथ खिंचाई थी। जब करीम छोटा था तो उसके पापा की डेथ हो चुकी थी। अब एस्ली करीम के मॉम के बारे में पूछती है तो करीम वहाँ से उठकर चला जाता है। उसकी आंटी बताती हैं कि जब करीम छोटा था तो उसकी मॉम उसे छोड़कर चली गई थी, इसीलिए वो कभी भी उनके बारे में बात ही नहीं करता। फिर वो कहती हैं कि शायद तुम करीम के लिए बहुत ज्यादा ही स्पेशल हो, इसीलिए वो तुम्हें यहाँ लेकर आया है, वरना वो किसी को भी यहाँ नहीं लाता। एस्ली थोड़ी इमोशनल हो जाती है और फिर करीम को ढूंढते ढूंढते उसके पीछे जाती है, जहाँ उसे एक ब्यूटीफुल पोटरीज दिखती हैं। करीम बहुत अच्छी पोटरी करता था, इसलिए वो एस्ली को एक छोटा सा प्रेजेंट देता है जो कि एक पॉट होता है। वो कहता है कि एंशियंट टाइम में जब हस्बैंड्स दूर होते थे तभी वाइफ्स इसमें अपने आंसू भरती थी। ये सुनकर एस्ली थोड़ी सेंटी हो जाती है, पर फिर भी करीम को कहती है कि ये उसकी कोई नई ट्रिक है क्या, किसी लड़की को फंसाने के लिए। फिर करीम उसे बताता है कि उसके पापा ने उसे ये पॉटरी सिखाई है, क्या वो ये पॉटरी सीखना चाहेगी। तो एस्ली भी रेडी हो जाती है एंड इस पॉटरी को सीखते सीखते दोनों थोड़ा क्लोज आ जाते हैं, पर एस्ली थोड़ा रुक कर वहाँ से चली आती है। फिर करीम उसके पीछे पीछे आता है एंड कहता है कि अभी तो बहुत रात हो गई है, अब हम एक काम कर सकते हैं, पर इसलिए मुझ पे बिलीव करना पड़ेगा। ये कहकर वो एस्ली को ब्लाइंड फोल्ड कर देता है एंड उसे कहीं लेकर जाता है। थोड़ी देर बाद वो एस्ली को एक हॉट एयर बैलून पे चढ़ा देता है, पर एस्ली को हाइट से बहुत ज्यादा ही डर लगता था, इसलिए वो बहुत ज्यादा पैनिक करने लगती है। करीम उसे काम डाउन करता है एंड फिर उसे एक ब्यूटीफुल सा व्यू दिखाता है। एस्ली ने अपनी लाइफ में कभी इतनी ज्यादा ब्यूटीफुल सीनरी नहीं देखी थी और ये देखकर वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। वापस आते वक्त वो करीम को रात के लिए बहुत ज्यादा थैंक यू कहती है एंड दोनों अपने अपने रूम में चले जाते हैं। रूम में जाते ही दोनों को एक दूसरे के फिर से करीब आने का मन होता है, पर यहाँ दोनों एक दूसरे को कंट्रोल कर लेते हैं। वापस आकर जहाँ एस्ली अपने ब्लॉग में लिखती है कि करीम बहुत अच्छा लड़का है, वो उसे गलत समझती थी पर वो इतना बुरा भी नहीं है। वहीं करीम के मिजाज भी उसके दोस्तों को थोड़े बदले बदले लगते हैं। एस्ली के साथ वो जब भी रहता है उस दौरान वो किसी और गर्ल के बारे में सोचता तक नहीं। एस्ली के ब्लॉग में उसे कोई मैसेज करता है कि शायद तुम करीम से प्यार करने लगी हो। ये सुनकर एस्ली को थोड़ा अजीब लगता है। फिर रात को करीम उसे डिनर के लिए पूछता है तो एस्ली फिर अपने ब्लॉग में लिखती है कि ऐसे मैसेज आने पे जल्दी रिप्लाई नहीं करना चाहिए, पर वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाती एंड करीम के टेक्स्ट का मिनटों में ही आंसर दे देती है। एस्ली फिर उसके साथ डिनर पे जाती है जहाँ वो खुद अपने घर पे ही एस्ली के लिए कुक करता है। एस्ली हमेशा मानती थी कि उसका फर्स्ट किस मेमोरेबल होना चाहिए,
तो डिनर करते वक्त करीम जब उसके पास आता है तो उसे लगता है कि वो उसे किस करने वाला है, पर करीम तो उसे टीज कर रहा था, इसलिए वो बिना किस करे पीछे चला जाता है। डिनर के बाद वो अपने गार्डन में एस्ली को लेकर जाता है, जहां उसने एस्ली की फेवरेट मूवी लगाई थी एंड पूरा सेटअप किया था। जब उस रोमांटिक मूवी में हीरो एंड हीरोइन एक दूसरे को किस करते हैं तो वहां बारिश हो रही थी, इसीलिए करीम भी तभी वहां अपनी गार्डन में बारिश करवाता है एंड फिर एस्ली को उसी रोमांटिक तरीके से किस करता है। वो दोनों इंटीमेट हो ही रहे होते हैं, तभी एस्ली उसे रोकती है एंड उसे कहती है कि तुम सभी के साथ ऐसा ही करते हो क्या? सभी लड़कियां ऐसे ही तुम्हारे साथ इंटीमेट होती हैं। अब करीम उसे फाइनली पूछता है कि तुम चाहती क्या हो? हर चीज में ये बातें क्यों करती हो? तो एस्ली उसे कहती है कि मुझे हर लड़की की तरह नहीं बनना है, तुम मुझे कुछ ऐसी बातें बताओ जो कोई नहीं जानता। इस पर करीम उसे कहता है कि नीचे जो एक पियानो पड़ी है वो उसकी मॉम की है, वो उसे बेच नहीं सकता क्योंकि वो सोचता है कि इससे उसकी मॉम हमेशा के लिए उससे दूर चली जाएंगी। पर वो उस पियानो को बजाता भी नहीं क्योंकि उसे लगता है कि इस पियानो को बजाने से वो अपनी मॉम को फॉरगिव कर देगा, जो कि वो कभी नहीं चाहता। ये सब सुनने के बाद दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा फ्री हो गए थे एंड एक दूसरे से बहुत ज्यादा बातें करने लगते हैं। मिडनाइट में एस्ली करीम के मॉम का ही पियानो प्ले करती है, जिससे सुनकर करीम भी नीचे आकर उसे ज्वाइन करता है, फिर अपनी मॉम को भी माफ कर देता है। ये सभी इमोशन में दोनों फाइनली दिल से एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं। दूसरे दिन जब करीम के फ्रेंड्स रात के बारे में उससे पूछते हैं तो वो उन्हें कुछ नहीं बताता। इधर एस्ली का ब्लॉग फेमस हो गया था, इसीलिए उसकी फ्रेंड्स उसे जब नेक्स्ट स्टेप के बारे में पूछती हैं तो एस्ली उसे कहती है कि ये सब करीम के साथ करना ठीक नहीं है, ऐसे गेम्स मैं नहीं प्ले करना चाहती क्योंकि ये सब रियल हो चुका है। उसकी फ्रेंड्स ये सुनकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती हैं कि एस्ली फाइनली करीम से प्यार करने लगी है एंड फिर उसे उसकी फोटो दिखाने को कहती है। जब एस्ली करीम की फोटो उन्हें दिखाती है तो उसकी फ्रेंड उसे झट से पहचान लेती है क्योंकि ये वही लड़का था जिसने उसके साथ ब्रेकअप किया था और उसका कॉल नहीं उठाया। एस्ली ये सब जानकर बहुत ज्यादा अपसेट हो जाती है और गुस्से में सोचती है कि इस बार तो वो करीम का जरूर मजा चखाएगी। रात को जब एस्ली और करीम डिनर पे मिलते हैं तो वो बिना बताए अपना लाइव रिकॉर्डिंग ऑन कर देती है एंड वहाँ करीम अपना लव कन्फेस उसे कर देता है। तभी एस्ली सभी के सामने उसे सच बता देती है एंड कहती है कि जैसे तुम सारी लड़कियों के साथ गेम खेलते थे वैसे आज मैं तुम्हारे साथ गेम खेली, अब हिसाब बराबर ना। वही कहकर वो चली जाती है। ये सुनकर करीम को तो बुरा लगता ही है, पर एस्ली घर आने के बाद उसे भी बुरा लगता है। अगली सुबह जब वो ऑफिस जाती है तो बॉस उसे बिना रीजन बताए उसे उसकी जॉब से निकाल देते हैं। दूसरी तरफ करीम की एक्स उसके घर पहुंचती है एंड उसे बताती है असली को जॉब से निकलवा दिया है क्योंकि उसने करीम के साथ ऐसी चीजें करी। वो करीम को अपने साथ लंदन चलने को कहती है। असली जब अपने घर पे सामान पैक कर रही होती है तो तभी उसे करीम का एक छोटा सा पॉट वही गिफ्ट मिलता है एंड उसे देखकर वो बहुत ज्यादा रोती है। तभी उसे ऑफिस से फिर से बुलावा आता है एंड बॉस उसे कहते हैं कि उसे फिर से जॉब पे रख लिया गया है, पर इस बार एस्ली उन्हें खुद कहती है कि वो इस जॉब से रिजाइन कर रही है, उसे उनकी जॉब की कोई जरूरत नहीं है। जब वो बाहर आती है तो करीम के एंड उसके खुद के फ्रेंड्स उसे बताते हैं कि करीम की एक्स की वजह से ही उसकी जॉब गई थी एंड अब उसकी जॉब मिल जाए इसीलिए करीम उसकी एक्स के साथ एयरपोर्ट जा रहा है एंड फिर दोनों लंदन चले जाएंगे। यहाँ असली की वही दोस्त जिससे करीम के साथ ब्रेकअप किया था वही कहती है कि तुम दोनों एक दूसरे को प्यार करते हो, इसीलिए तुम्हें जाकर उसे रोकना चाहिए। फिर सभी करीम को रोकने एक कार में बैठकर जाते हैं। रास्ते में बहुत ज्यादा ट्रैफिक थी, इसलिए ट्रैफिक हटाने के लिए एस्ली की फ्रेंड सभी को गाली देकर रास्ता क्लियर कर रही होती है, पर फिर भी बहुत ज्यादा ट्रैफिक थी, इसीलिए एस्ली एक डिलीवरी बॉय के साथ एयरपोर्ट पहुंच जाती है एंड उसकी फ्रेंड्स ने पहले ही उसका फ्लाइट बुक कर दिया था। अब तक करीम फ्लाइट में बैठ चुका था एंड वो पीछे से सुनता है कि एस्ली ने अपने ब्लॉग में कुछ पोस्ट किया है। वो जब एस्ली का ब्लॉग खोलता है तो देखता है कि एस्ली ने करीम के लिए अपना लव कन्फेस किया था एंड वो उससे माफ भी कर चुकी थी और खुद भी उससे माफी मांग रही थी। ये देखकर करीम खुश होता है एंड वो फ्लाइट से उतरने को भागता है। दूसरी तरफ एस्ली जब अपना टिकट चेक करवाती है तो उसे पता चलता है कि अब तो नेक्स्ट फ्लाइट है, पर वो तब भी जबरदस्ती उस फ्लाइट में घुसने की कोशिश करती है। रास्ते में दोनों एक दूसरे से मिल लेते हैं एंड सामने ही एक दूसरे को लव कन्फेस कर देते हैं। थोड़ी देर में एयरपोर्ट पुलिस वहाँ आ जाती है।
और उन्हें पकड़ लेती है एंड एक ही हैंडकफ में दोनों को बांध देती है। तभी करीम ऐसे ही मजाक में उसे कहता है कि तुमने तो कहा था ना कि तुम किसी लड़के के लिए कभी एयरपोर्ट नहीं आई। तो यहाँ एस्ली उसे कहती है कि लड़कियों की सारी बातें थोड़ी ना सीरियसली लेते हैं। अब इस बात पे दोनों हंसते हैं एंड दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे और यहीं ये मूवी खत्म हो जाती है। सो फ्रेंड्स, अगर ये मूवी आपको पसंद आई तो लाइक और कमेंट करें और ऐसी ही मूवीज आगे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय।